इस्मत चुगताई की लिखी हुई कहानी आधी औरत आधा ख्वाब। औरत औरत औरत, बुरी अच्छी बेवफा बावफा, ऐसी वैसी और खुदा मालूम कैसी कैसी। हर मुल्क और हर ज़माने में बड़े बड़े चिंतकों ने औरत के बारे में कोई न कोई राय ज़रूर कायम की है। कोई साहब उसके हुस्न पर जोर दे रहे हैं तो कोई उसकी पारसाई और नेक सीरती पर मुसिर हैं। एक साहब का ख्याल है कि खुदा के बाद औरत का मर्तबा है, तो दूसरे साहब उसे शैतान की खाला बनाने पर तुले हुए हैं। एक साहब फरमाते हैं, एक धोखेबाज मर्द से एक धोखेबाज औरत अधिक खतरनाक होती है। जैसे कोई ये कहे कि काले मर्द से एक काली औरत अधिक काली होती है। कितनी शानदार बात कही है कि बस झूम उठने को जी चाहता है। और अगर मैं खुदा औरत न होती और उनकी बात ने मुझे बौखला न दिया होता तो कहने वाले का मुंह चूम लेती। मुसीबत तो यह है कि इन नामाकूल बातों ने सिट्टी गुम कर रखी है। और मज़े की बात तो यह है कि जितना मर्दों ने औरतों को समझने का दावा किया है, उतना औरतों ने मर्दों के संबंध में कभी ऐसी बात अपनी अक्ल से नहीं बनाई। मर्दों ने कहा मर्द जालिम होता है, वो चुपचाप जुल्म सहने लगी। मर्दों ने कहा औरत डरपोक होती है, वो चूहिया तक से डरने लगी। फिर फरमाया वक्त पड़े तो औरत जान पर खेल जाती है, बस फट से जान पर खेल गई। माँ की ममता का सारी दुनिया ढोल पीटती है, बाप की बापता का रोना कोई नहीं रोता। औरत की इज्जत लुट सकती है, मर्द की नहीं लुटती। शायद मर्द की इज्जत भी नहीं होती जो लूटी खसोटी जा सके। औरत के हरामी हलाली बच्चा होता है, मर्द के कुछ भी नहीं होता। सदियों से औरत के सर ऐसे ऊटपटांग इल्ज़ाम थोपकर चिंतक ऐसे बौखलाने की कोशिश करते आए हैं, या तो वो उसे आसमान पर चढ़ा देते हैं या उसे कीचड़ में पटक देते हैं, मगर दोस्त और साथी कहते शर्माते हैं। समझ में नहीं आता कि ये एहसास कमतरी है या मुगलाता। आखिर उन्हें औरत की बराबरी से क्यों डर लगता है? वो भी तो इंसान होती है, उसे बराबर बिठाते क्यों घबराहट होती है? सबको पता है कि औरत माँ, बेटी, बीवी और बहन ही बन सकती है, बाप, बेटा, मियाँ और भाई नहीं बन सकती। फिर क्यों बार बार कहते हैं कि वो इसलिए पैदा हुई है? क्या औरत को इतना भी पता नहीं कि वो औरत है जो मुसलसल उसे बताया जा रहा है? औरत बेवा हो जाती है तो उसकी चूड़ियाँ तोड़ देते हैं। मर्द की घड़ी या ऐनक या हुक्का तोड़ने का कभी किसी को ख्याल ना आया। बेवा लिबास में भी परिवर्तन करने पर मजबूर होती है। रंग दुपट्टा या हाथों में चूड़ियाँ डाल ले तो लोगों के कलेजे फट जाए। मर्द वहीं सूट बूट अचकन अंगरखा डाली फिरता है। कैसी बेरहमी है कि दिखावे के लिए भी सोग नहीं मानता। औरतों को जैसे पतियों का गम होता है, बहुत सी औरतों और मर्दों को नहीं होता, मगर औरतों को ढोंग रचना पड़ता है। एक साहब कहते हैं कि औरत की शान यही है कि दुनिया उसे नाआशना हो। पति की मोहब्बत उसका बेशकीमती खजाना होता है और उसका छोटा सा परिवार उसकी दुनिया। क्यों साहब, अगर किसी औरत की शोहरत होती है तो आपके हिस्से की शोहरत तो नहीं छिनती? अल्लाह की देन है, इसमें आपको क्यों तकलीफ होती है? क्या छिछोरापन है? औरत हो या मर्द, अगर दुनिया में कुछ कर जाए
तो किसी की शान को बट्टा कैसे लग जाएगा। मर्द की शोहरत से मर्द की इज्जत नहीं घटती, तो औरत की शोहरत से क्यों उसकी बढ़ाई को घुन लग जाएगा। बीवी जाहिल हो तो कोई बात नहीं, मियाँ बीवी से कम पढ़ा लिखा हो तो बस अंधेर हो जाएगा, क्योंकि किसी बड़े की बात पर आँच आ जाती है। डॉक्टर नायडू को जब मिसेज सरोजनी नायडू के पति कहा जाता था तो बहुत किसियाने हो जाते थे। दुनिया में करोड़ों औरतें अपने शौहर की बीवी बनकर मजे से रहती हैं, उन्हें एहसास से कमतरी नहीं होता। मर्द के कान में पैदा होते ही फूंक दिया जाता है कि वो बेहतर है और बरतर है, और उसकी मासूमियत देखिए कि वो यकीन भी कर लेता है कि वो दुनिया की लायक तरीन औरत से बुलंद है, केवल इसलिए कि वो मर्द है। फिर जब उसे अपने से अधिक शिक्षित और अक्लमंद औरत मिलती है तो वो उससे नफरत करता है, क्योंकि उस वक्त वो खुद को धोखा नहीं दे सकता। क्या मेरा बावर्ची केवल इसलिए मैडम क्यूरी से बरतर हो सकता है कि मर्द की नस्ल से है, जिसे आम तौर से औरत से बुलंद समझा गया है। मगर यकीन आए तो अपनी बावर्ची या धोबी से पूछ लीजिए, यही कहेगा औरत कभी मर्द की बराबरी नहीं कर सकती। एक और साहब कहते हैं, जब बच्चा पहली बार माँ की छाती से दूध पीता है तो वो मुस्तरद के मारे लाल होकर कांपने लगती है। औरतों ने तुरंत इतार लिया होता कि फरमाने वाले साहब मर्द हैं, और उन्होंने जो कुछ लिखा है सुनी सुनाई है। उन्होंने खुद कभी किसी बच्चे को दूध नहीं पिलाया और नहीं जानते कि बच्चा पहली बार दूध पीता है तो कितनी तकलीफ होती है। माँ जो लाल बढ़कर कांपी होगी वो मोहब्बत और राहत की कंपन नहीं होगी, दर्द से रंग बदल गया होगा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मर्द खामखा उल्टे सीधे वाक्य ठोंकते रहते हैं, इतना भी नहीं सोचते अब औरतें भी मखौल उनकी नीरी औरतें नहीं रहीं, कुछ बहुत जानकारी प्राप्त करने लगी है। अब इस प्रकार के घिसे पिटे जुमलों से झांसे में नहीं आएंगे, सीधी सादी तमीज़ की बात कीजिए। औरतों से अधिक समझने का दावा न कीजिए तो अच्छा है, मुफ्त में पोल खुलेगा। बड़ाई छोटाई के झगड़ों में पड़कर समय बर्बाद करने की आपको फुर्सत कहाँ मिल गई। श्रेणी और रंग और नस्ल का फर्क बड़ी तेजी से मिट रहा है। दुनिया बड़ी तेजी से कारोबारी मैदान में बढ़ रही है। अब काम करने वालों की मांग बढ़ रही है। हर डिपार्टमेंट में औरतों को हाथ बटाना पड़ रहा है। पश्चिमी औरत हजारों प्रकार की घरेलू मशीनों के बावजूद रोजी कमाने पर मजबूर है, इसलिए घरेलू कामों और बच्चे पालने के मर्द को बराबर सहायता करनी पड़ती है। अगर बीवी रकाबियाँ धोती है तो मियाँ झाड़ू देता है, बीवी बिछौने लगाती है तो मियाँ बच्चे को दूध की बोतल तैयार करके पिलाता है। दोनों मिलकर नाश्ता और खाना बनाते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, फिर खुद काम पर जाते हैं। जो औरत काम पर नहीं जाती वो खाली बैठ गप्पे नहीं मारती, धुलाई करती है, इस्त्री करती है और घर का सौदा लाती है। वक्त बच जाता है इसलिए पार्ट टाइम काम भी करती है। इस पर भी ये हाल है कि मुश्किल से पूरा पड़ता है। मगर हमारे यहाँ के मर्द लंबे चौड़े वाक्यों के लठ लिए औरतों को हाँके जा रहे हैं। चाहे कितनी तंगी हो, बीवी घर की जीनत बनी बैठी रहे, मियाँ चरखा हो जाए मगर नाक सलामत रहे। बीवी औरतपन का पिटारा संभाले बैठी रहे, चाहे बच्चों को फीस न लाने पर शर्मिंदगी उठानी पड़ी। बनिया कर्ज मांग मांग कर मियाँ का नातिका बंद कर दे, मगर क्योंकि बड़े कह मरे थे कि औरत की दुनिया उसका घर है तो बस औरत लकीर की फ़कीर बनी घर का या
घर का ही देखती रहती है। सबसे अधिक प्राप्त वचन औरत की पारसाई और पाकीज़गी के बारे में कहे गए हैं। फरमाते हैं कि औरत को कुदरत ने कुछ इस प्रकार से बनाया है कि वो केवल एक से मोहब्बत करती है और उसी पर कुर्बान हो जाती है। और मर्द की खसलत में नयापन है, वो हर दम नई औरत की तरफ प्रवृत्त होता है। क्यों हजरत, ये खबर आपको किसने दी? औरत की खसलत भी आपके मतलब के मुताबिक ढाल ली गई ताकि आप इत्मीनान से खसलत के सर पर इल्ज़ाम थोप कर रंडीबाजी करें और बीबी के पैरों में उसी की बेड़ियां डाल दे कि वो खिलाफे खुदरत बात करे, पड़ोसी से दीदे न लड़ाने लगे और इसी तरह अपनी मृदुलता न खो बैठे। और तो और कुदरत को भी मर्द इस साजिश में घसीट लाए। हालांकि ये चाल कभी कामयाब न साबित हुई। औरतों ने आंख लड़ाना चाहा तो मर्दों को पता भी न चला। वो यही समझते रहे औरतें नेक हैं, ये उनकी खसलत है, फिर क्या डर है मगर कोई उनसे पूछे आपसे किसने कहा कि औरत एक बार मोहब्बत करती है। ये सब ढकोसले की बातें हैं। ज़माना बदल रहा है और इन मकूलों के रोने रुकने वाले नहीं हैं। ज़िंदगी अच्छे या बुरे रुख बदल कर रहेंगी, चाहे हम कितना मातिम करें, सर धुने। हालात औरतों को घर में सुकून से नहीं बैठने देंगे। हमें सोचना चाहिए कि जब मजबूरन हम अपनी बहन, बेटी, माँ और बीवी को मर्दों के साथ साथ काम करने पर भेजने के लिए मजबूर हो जाएंगे तो हमें उनको किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। हम उन्हें उन पर शर्म व हया को बाकी रखने की और हर वक्त औरतपन के एहसास में गर्क रहने की तलकीन करें, या ये समझाएं कि जब काम पर जाओ तो अपनी निस्वानियत और नाज नखरे साथ मत ले जाओ। वहाँ निस्वानियत के बलबूते पर नहीं, अपनी मेहनत से अपना काम करो। बेहतर है कि तुम्हारे साथ काम करने वाले ये महसूस न करें कि तुम औरत हो, बल्कि तुम्हें अपना साथी समझकर काम से काम रखे। आखिर को वो मर्द हैं, तुम औरत हो, उसे जानबूझकर न जताओ ताकि तुम दोनों का सुकून जमा रहे और एक दूसरे की तरफ ध्यान देने की बजाय काम की तरफ लगो। पश्चिमी देशों में औरतें मर्दों के साथ काम करती हैं मगर ज़रूरत से अधिक अपनी औरतपन का ढोल पीटती हैं। घड़ी घड़ी मेकअप करती हैं, बाल संवारती हैं और डेट यानी निमंत्रण प्राप्त करने के लिए वो तमाम नाज अंदाज प्रयोग करती हैं जो अखबारों और रिसालों के द्वारा उन तक पहुंचते हैं। वहाँ के रिसालों में हज़ारों प्रकार के सामानों और खुशबू के केवल मर्द को फंसने के फंदे बताए जाते हैं। वहाँ की औरत के दिल में भी यही बिठा दिया गया है कि उनकी ज़िंदगी का केवल एक ही मकसद है कि उन्हें कोई चाहे, उनसे शादी करके बच्चे बख्शे। मगर कितनी लड़कियां हैं जो रिसालों के बताए हुए नुस्खे प्रयोग करके ज़िंदगी के इन सपनों को सच कर लेती है। अधिकतर तो ऐसी होती हैं कि मर्दों को बहकाती हैं और खुद उनका शिकार हो जाती हैं और सारी उम्र परियों के राजकुमार की प्रतीक्षा में बिता देती हैं। जिस मुल्क की औरतें इतनी बुरे ख्याल और नामुराद हो, वहाँ के बच्चे क्यों न टेढ़ी बनेंगे और बच्चियाँ क्यों न अपनी औरतपन का रोब जमाएगी। मैंने रूस में औरतों को हर डिपार्टमेंट में काम करते देखा। किसी के मुंह पर न मेकअप था और न ही बाल बने हुए थे। अधिकतर बिल्कुल मर्दों की तरह वर्दियां पहनी थी कि पहचानना मुश्किल था। बिल्कुल मर्द लग रही थी। मुझे ये बात बड़ी खराब लगी कि औरतपन का खून हो रहा था। मैंने पूछा तो हमारी साथी ने बताया कि हम नहीं चाहते कि यहाँ काम के वक्त कोई औरतपन या मर्दानगी का दिखावा करे। क्यों? तब तो ये मशीन बन जाएंगी तो और अच्छा है। आप क्या मशीन को कोई कमतर समझती हैं?
हाथों की बनाई मशीन पत्थर से छिले हुए बुत से कुछ कम मुकद्दस है। और अगर आप वो पत्थर हमारी सुनता है तो ये मशीनें भी हमारी अन्नदाता हैं। हम गायें बैल से अधिक प्यारी हैं क्योंकि उन्हें हमने खुद बड़ी मोहब्बत से बनाया है। अब अगर हम उन जैसे हो जाएं और इतनी ही शराफत और ईमानदारी से काम करें तो हमारी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाए। इन मशीनों में औरतें हैं और न मर्द। ऐसे ही उनके चलाने वालों की भी कोई ज़रूरत नहीं, सब मज़दूर हैं, सब मशीनें। मगर रात को खाने के समय मैंने देखा इन मशीनों में जान पड़ गई थी और ज़िंदगी और इंसानियत का हक भरपूर अदा हो रहा था। कारखाने में कहीं लोहा गलाने की मशीन थी, कहीं ढालने की, कहीं माशा थी तो कहीं नताशा थी। एक तरफ पुर्जे ढालने की मशीनें थी तो दूसरी तरफ यूरी था और दीरा था। मगर बोश लेवशिव थिएटर में यूरी का बाजू नादिया की कमर की गिर्द था और नताशा रोमेनोफ के दिल में अपनी नशीली आंखों के तीर उतारने में लगी थी। औरत अगर मौका देखकर औरतपन दिखाए तो सजता है। ये क्या कि कॉलेजों, दफ्तरों और डिपार्टमेंट में औरतपन का पोटला समेटे चली जा रही हैं। जब ये पता है कि आज नहीं तो कल औरतों को मर्दों ही के साथ काम करना है तो हमें ये वाक्य भूलकर नए वाक्य बनाने पड़ेंगे। कॉलेज और स्कूल में तुम न माँ हो, न बेटी हो, न माशुका, केवल विद्यार्थी हो और शेष प्रोफेसर और छात्र हैं। दफ्तरों में तुम न मोहब्बत में बावफा हो न बेवफा। सीधी तरह काम करो और नखरे भूल जाओ। तुम्हारे चारों तरफ जो लोग भी बैठते हैं सब इंसान हैं, न मर्द हैं न औरतें, अफसर है या क्लर्क है, ये मेज़ है या कुर्सी और चपरासी। तुम न कमज़ोर हो न ताकतवर, न नाजुक नस्ल से न कठोर नस्ल से। तुम्हारा काम वही काम है जिसके लिए तनख्वाह लेते हो। जब तक काम न बदल लो तुम्हें कुदरत ने इसी काम के लिए पैदा किया है। यहाँ पति या पत्नी फांसने नहीं, केवल काम करने आए हो। जिस्मानी या दिमागी शक्ति या कमज़ोरी से लाभ उठाओ, न किसी का नुकसान करो। केवल शादी ही तुम्हारी मंजिल नहीं, क्योंकि शादी कर लेना मंजिल पर पहुंचना नहीं, इसे निभाना असल लंबी सड़क है। मगर गुरुदेव कहते हैं, ए औरत, तू आधी औरत है आधा ख्वाब। किसी ने उनकी बेगम से राय ली होती तो शायद ये कहती कि गुरुदेव खुद पूरे के पूरे सपना थे और सपनों की बेहद खूबसूरत ताबीर भी। मगर औरतें पैगंबर नहीं होती, औरतें नबी नहीं होती, औरतें मजजूब नहीं होती। तो फिर कोई उठकर क्यों नहीं कहता कि औरतें औरतें नहीं होती।